नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई कक्षा के साथ जुड़े हैं। आज इस कक्षा में आपको व्याकरण की क्रिया से संबंधित चर्चा की जाएगी कि क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने भेद हैं, इसके विषय में आपसे चर्चा की जाएगी। क्रिया और उसके भेद, उसकी परिभाषा से संबंधित आपसे चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं कि क्रिया क्या है। क्रिया यानी वर्ब। क्रिया से अभिप्राय है जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अर्थात जिस किसी काम के होने का हमें बोध हो उसे क्रिया कहा जाता है। यह अपने मूल रूप में धातु से बनती है। धातु के आगे ना लगाने से क्रिया का नाम बनता है, यानी कि भाववाचक कृदंत। जैसे होना था सो हो गया, एग्जाम्पल के रूप में यहां हो गया क्रिया है, जिसमें हो धातु रूप में क्रिया है। होना क्रिया का नाम है, कर्ता के रूप में है जो ना कृदंत लगाने से बना है। और इसी तरह क्रिया के कुछ और भी हम इजी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे जो क्रियाएं कुछ स्वतः होती हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, हवा चल रही है, क्रिया स्वतः हो रही। लेकिन जो बनाई जाती है, यानी कि किसी न किसी काम के होने का पता चल रहा है, काम को बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे खाना, चलना, हंसना, उगना, रोना, हंसाना आदि, ये क्रिया के रूप में। जैसे धवल बांसुरी बजा रहा है, उदाहरण किसान हल चरा रहा है, तो इसमें बांसुरी बजा रहा है क्रिया शब्द है, हल चला रहा है क्रिया है, पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ना जो है वो क्रिया है। इसी तरह कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं क्रिया है। बच्चा रोता है, रोना क्रिया है। आज वर्षा होगी, यानी कि आज वर्षा होगी। तो इस तरह से होगी शब्द जो है वो क्रिया है। इसी तरह और भी कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे चल धातु चला, चली, चलूं, चलो, चलें, चलूंगा, चलेंगी, चलेंगे, चलाएंगे इत्यादि शब्दों से। यहां चल धातु में आ, ई, ऊ, ओ आदि लगाकर क्रिया के विभिन्न रूप बनाए गए हैं। और इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है देख धातु, देखा, देखेंगे, देखते हैं इत्यादि। पा धातु, पाना, पाया, पता, पाता, पाएंगे इत्यादि। हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु से मैं ना जोड़कर बनाया जाता है। मैं ना जोड़कर बनाया जाता है। जैसे चल के आगे ना जोड़ने से चलना, देख के आगे ना जोड़ने से देखना, पढ़ के आगे ना जोड़ने से पढ़ना। इसी तरह धातु के क्रिया के भेद होते हैं। क्रिया की काइंड ऑफ वर्ब दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया से तात्पर्य है बिना कर्मक, कर्म के बिना कर्म वाली क्रिया। और अर्थात जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा रो रहा है, बालक दौड़ रहा है, एग्जाम्पल है, तो इसमें कर्म नहीं है। सकर्मक क्रिया साथ सकर्मक कार्य के कर्म के साथ किया जाता है, यानी कि जिस क्रिया में कर्म होने का बोध होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं सेब खा रहा हूं, गीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहां सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और इसी तरह हमने पढ़ा किसी काम का करना या होना
क्रिया कहलाती है। और इसी तरह क्रिया के प्रमुख दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। जहां केवल कर्ता और क्रिया होती है वहां अकर्मक क्रिया होती है, और इसी तरह जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वहां सकर्म क्रिया होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि कारक कर्म के साथ क्रिया, मैं सेब खा रहा हूं, गीता पुस्तक पढ़ती है, तो ये सकर्मक क्रिया है। तो इसमें जो गीता है वो कर्ता है, और जो पुस्तक है वो कर्म है, और जो पढ़ती है वो क्रिया है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, और कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत ही आसान शब्दों में आप इसे समझ सकते हैं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल राज डायरी 786 को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अब इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए धन्यवाद।